नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम सभी भारतवासियों के लिए ये बड़े ही गर्व का विषय है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 22 जनवरी 2024 को पूरे 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात अयोध्या में अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो इस दिन का जो निमंत्रण है वो लगभग हम सभी के घरों में पहुंच चुका है और हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने के लिए वो स्वयं आए। लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं कि सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखें। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से ऐसा अनुरोध किया है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हों तब सभी अपने अपने घरों में राम ज्योति जलाएं, मिठाइयाँ बांटें, खुशी मनाएं, दीपावली मनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 22 जनवरी की शाम आप श्री राम की ज्योति कैसे जलाएं घर पर। बहुत ही आसान विधि से मैं आपको बताऊंगी और साथ ही ये बताऊंगी कि राम जी के स्वागत में आपको कौन से ऐसे 3 कार्य करने चाहिए जिससे कि आपको राम जी की कृपा प्राप्त हो। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो 22 जनवरी की शाम को आप अपने पूजा घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके उसमें गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए और एक चौकी बिछा करके लाल या पीले वस्त्र का आसन दे दीजिए। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अगर आप घर में किसी भी जगह डेकोरेशन करके पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और फूलों का आसन देते हुए आप रामलला जी की अगर आपके पास प्रतिमा है तो आप वो रख सकते हैं या फिर आप राम दरबार भी विराजित कर सकते हैं। राम दरबार में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी, हनुमान जी होते हैं। तो आपके पास अगर मूर्ति ना हो तो कोई बात नहीं, आप फोटो भी विराजित कर सकते हैं। फूलों का आसन देते हुए माता लक्ष्मी जी की व गणपति जी की भी स्थापना आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारे जीवन में 2 बार दीपावली मनाने का ये योग पूरे 500 साल के इंतजार करने के बाद आया है। तो यहाँ दीपावली की तरह ही आप गणपति जी व माता लक्ष्मी की भी स्थापना ज़रूर करें। अब आइए जानते हैं कि राम ज्योति हमें कैसे जलानी है। तो इसके लिए आपको एक दीपक ले लेना है। आप मिट्टी का नया दीपक भी ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास अखंड ज्योति वाला दीपक है तो आप वो भी ले सकते हैं, पीतल का। बस आपको इतना बड़ा दीपक लेना है, जो दीपक आप जलाएंगे वो पूरी रात प्रभु श्री राम जी के पास जलना चाहिए उनके स्वागत में। आप चाहें तो कलावे की बाती डाल सकते हैं या फिर आप रुई की बाती का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो शुद्ध देसी घी दीपक में डाल सकते हैं या फिर आप तिल का तेल भी दीपक में भर सकते हैं। इस दीपक को आपको पूरा ऊपर तक भर लेना है ताकि आपका अखंड दीपक सुबह तक जले। इसके बाद फूलों का आसन देते हुए हम प्रभु श्री राम जी के नाम की अखंड ज्योति की स्थापना कर लेंगे और प्रभु श्री राम के दाहिने हाथ की ओर आपको इस अखंड ज्योति को रखना है। तो इस प्रकार से आपको राम ज्योति की स्थापना करनी है और इसके बाद आप अखंड ज्योति को प्रज्वलित कर लीजिए। ज्योति प्रज्वलित करने के बाद हम गंगा जल और फूल की सहायता से सभी को स्नान का भाव व्यक्त करते हुए छींटा देंगे। फिर भगवान गणपति जी व माता लक्ष्मी जी को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दीजिए। इसके बाद अगर आपके पास लाल रंग की कोई चुनरी है, आप मार्केट से लेकर आए हैं या फिर कोई आप वस्त्र श्री राम जी के लिए लेकर आए हैं, तो आप प्रभु श्री राम को वस्त्र की भावना से चुनरी अर्पित कर दीजिए या फिर आप जो वस्त्र लेकर आए हैं आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणपति जी व माता लक्ष्मी और राम दरबार को अखंड दीपक को सबको हम चंदन रोली अर्पित कर देंगे। और उसके बाद आपके पास अगर पुष्प हैं तो आप पुष्प भी अर्पित कर दीजिए, अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं। दोस्तों, राम ज्योति जलाने के साथ साथ आप अपने घर को भी अच्छे से सजाइए, रंगोली बनाइए। श्री राम जी के स्वागत में अपने घर को साफ सुथरा करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक छोटी सी रंगोली या फिर आप स्वास्तिक बना सकते हैं, आप बना दीजिएगा। फूल पत्तों का तोरण आप अपने मुख्य द्वार पर अवश्य लगाइएगा। एकदम दिवाली की तरह अपने घर को पूरी तरह से डेकोरेट कर लीजिएगा राम जी के स्वागत के लिए। अपने घरों में मिठाइयाँ बनाइए, अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों के लोगों का मुंह मीठा करवाइए और अपने घर के पास वाले मंदिर में आप ज़रूर जाइएगा। अपने घर की छत पर श्री राम जी के नाम के झंडे लगाइए। इसके बाद देखिए जहाँ पर आप पूजन कर रहे हैं तो ये जो पूजित अक्षत आपको मिले हैं अयोध्या से निमंत्रण स्वरूप में और निमंत्रण की पत्रिका आई है, उन सभी सामानों को भी आप चौकी पर रख लीजिए। अगर किसी कारण से आपके पास निमंत्रण पत्रिका और पूजित अक्षत नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, अपने मन को छोटा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कहते हैं ना कि आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। तो आप बिना मन को छोटा किए उसी मन से प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का सेलिब्रेशन अपने घर पर ही करें। तो देखिए इसके बाद आपके पास जो मिष्ठान फल जो भी आपके पास हैं वो गणपति जी को भी भोग अर्पित कीजिए, फिर श्री राम जी को भी भोग अर्पित कीजिए। और गणपति जी के भोग में आप ध्यान रखिएगा कि तुलसी दल आपको नहीं डालना है। बाकी जो भोग आप रखेंगे उन सभी में तुलसी दल आप अवश्य डाल दीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल के प्रभु श्री राम व राम भक्त हनुमान जो हैं वो भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए भोग रखने के बाद आपको उसमें तुलसी दल अवश्य डालना है।
फिर भोग रखने के बाद आपको भगवान के लिए जल ज़रूर रखना है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग भोजन ग्रहण करने के बाद जल ग्रहण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी जल ग्रहण करते हैं। तो आप उनके लिए जल ज़रूर रख दीजिएगा। अब जल और भोग अर्पित करने के बाद आप मिट्टी के नए दीपक, कोरे बिल्कुल होने चाहिए, 5, 9, 11 या 21 की संख्या में, जितने भी आपकी इच्छा हो, लेकिन कम से कम 5 दीपक तो आपको ज़रूर प्रज्वलित करने चाहिए। बाकी के आप कितने भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो बाकी दीपकों को आप प्रज्वलित कर लीजिएगा। ये जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, हो सके तो अगर आप में सामर्थ्य हो तो आप इनमें शुद्ध देशी घी डाल दीजिए, या फिर आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। फिर इन दीपकों को आपको प्रेम पूर्वक जला करके भगवान जी की आरती उतारना है। इसके बाद इन दीपकों में से 2 दीपक आपको अपने घर के मंदिर में रखना है, 2 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ रखना है, और 1 दीपक तुलसी जी के पास रखना है। कम से कम 5 दीपक आपको ज़रूर जलाने हैं। बाकी आप जितना चाहे उतना दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद राम जी से व माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखना। हमारे जीवन में ये जो ऐतिहासिक क्षण हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए प्रभु का आभार व्यक्त कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको श्री राम जी के स्वागत में अपने घर पर श्री राम जी का पूजन करना है और उनका आशीर्वाद ग्रहण करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि घर पर राम ज्योति हमें कैसे प्रज्वलित करनी है, श्री राम जी की पूजन कैसे करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।